दोस्तों, मित्रों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं हस्तरेखाओं में, बड़ी ही खास होने वाली है। वैसे तो सभी वीडियो खास होती हैं क्योंकि मैं उपाय भी साथ बताता हूँ। रेखाएं तो बता दी और उपाय की जानकारी नहीं दी, या विस्तार से उस रेखा के बारे में नहीं बताया, तो ये अधूरा वर्क होता है, अधूरा कार्य होता है। आज एक ऐसी महत्वपूर्ण रेखा है जो पूरे जीवन को प्रभावित करती है और वो स्वयं में इतनी मजबूत भी है कि वो जमीन से आसमान में पहुंचा देती है, नहीं तो प्रभावित तो पूरे जीवन को करती है, जिसको कहते हैं राहु रेखा। राहु रेखा, हालांकि ये रेखा हाथ में शुभ नहीं मानी जाती क्योंकि इस ग्रह को लोग सब समझते हैं राहु। मुख्य रेखाएं सब समझ चुके हैं। जो हमारे पास मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। बाकी तो सब अलग अलग नामों से रेखाएं हैं। प्रभावित रेखाएं, प्रभाव करने वाली, इंसान को डाउन करने वाली, जो भी रेखा इन रेखाओं में, मुख्य रेखाओं में जो अड़चन डालेगी, कोई प्रभाव रेखा अड़चन डालेगी तो वो विषम हो जाती है। वो समझ लो आप कभी भी इंसान के फेवर में काम नहीं करेगी। अगर साफ सुथरी किसके हाथ में रेखाएं हैं और साफ सुथरे हमारे पर्वत हैं, कई लोग हाथ दिखाते हैं जिनके साफ हाथ हैं, कोई दाग धब्बा रेखाओं पे नहीं है, मुख्य रेखाएं हैं, कोई प्रभावित रेखाएं नहीं है, वे हाथ दिखाते हैं कि हमारा हाथ देखो। हम 1 मिनट में कहते हैं भैया तू ठीक है, क्या आपने कुछ बताया नहीं? अरे जब तू सब ठीक तो है, जब सब ठीक है तुझे भ्रमजाल में थोड़ा फंसाना है। जब बुखार नहीं है तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा? कोई प्रभावित रेखा नहीं है, कोई उतराव चढ़ाव नहीं है, नॉर्मल जीवन है। बहुत से कह देते हैं कि मैं बहम में नहीं पड़ता, वही हाथ दिखाकर। बहुत से कहते हैं कि मैं बहम में नहीं पड़ना चाहता, हाथ दिखाकर। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बहम में कोई डालेगा भी नहीं आपको। जब आपका हाथ अपनी दिशा में होगा, रेखाएं अपनी दिशाओं में होगी, आपका मजा आ रहा हुआ जीवन में, तो आपको फिर क्या बहम में डालेंगे? बिना वजह आपको कोई बहम में नहीं डालेगा। हाँ, ये अपना सौभाग्य समझे कि आपको जानकार बता रहे हैं कि आप पे ये प्रभावित रेखाएं हैं, ये आपको नुकसान देंगी, ये फायदा देंगी। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्यों घटना तो घटेंगी। भगवान श्री राम नहीं घटनाओं से बच पाए, मैं रामायण पढ़ता हूँ। भगवान श्री राम भी घटनाओं से नहीं बच पाए। उपाय तो सब जाते हैं, उपाय करो। तो वे रेखाएं जो प्रभाव छोड़ती हैं, राहु रेखा। हमारा जो शुक्र का क्षेत्र है, कल भी इसी पर वर्णन था, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र, ये जीवन रेखा है। और यहाँ पर कुछ रेखाएं इससे मिली अंदर। कुछ पहले तो बताता हूँ आपको राहु का क्षेत्र कहाँ पर है। ये हमारा मंगल है, जिसको हम नीच मंगल कहते हैं, यहाँ पर इसका क्षेत्र है। और ये हमारा उच्च मंगल है, ये शुक्र का क्षेत्र है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। तो ये बीच में जो हमारे मध्य है, ये सब राहु के क्षेत्र में आ जाता है। ये यहाँ पर अधिक अगर गहरा खड्डा है तो समझ लो ये भी नुकसान का है। इसका मीडियम होना, साधारण होना ही ठीक है। तो शुक्र के क्षेत्र से जो रेखाएं निकलती हैं और वो जीवन रेखा पर आकर मिल जाती हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जो शुक्र क्षेत्र के अंदर ही होती हैं। ये सब शुक्र क्षेत्र के अंदर होती है। ये 2, 3, 4, 5 भी हो सकती है। तो ये हमारी साधारण चिंतन रेखाएं हैं। इनका हमारे जीवन पर कोई भी बहुत ज़्यादा अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केवल हमारी मानसिक चिंता के लिए या हमारे किसी जानकार ने कोई टेंशन दे दी, उसका थोड़ा सा असर डालती हैं।
इसके अलावा जो भी रेखा, इन प्रभावित रेखाओं से कोई भी रेखा निकलकर आगे बढ़ती है, आगे हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये इस मस्तिष्क रेखा को काटती है। देखो, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है और यहाँ हमारी ये प्रभाव रेखाएं होती है, दिख रही हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। यदि यहाँ से कोई प्रभाव रेखा निकलकर हमारी ये मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर रुक गई है और जीवन रेखा को इसने काट दिया है और ये मस्तिष्क रेखा पर रुक गई है। इधर हमारी भाग्य रेखा, यदि भाग्य रेखा भी इसी रेखा पर आकर रुक गई है तो इसका परिणाम होगा कि हमारी धन की हानि, धन की ग्रोथ वहीं पर रुक गई है और हानि शुरू हो गई है। यदि यह हमारी इस रेखा के ऊपर हमारी भाग्य रेखा आकर रुक जाती है तो हमारा ग्रोथ, पैसे का ग्रोथ रुक गया है, वृद्धि रुक गई है पैसे की। और यदि हमारी भाग्य रेखा मजबूत होकर और इसकी परवाह ना करते हुए, इस राहु रेखा की परवाह ना करते हुए और सीधी निकल गई है तो एक प्रभाव तो डालेगी, हमारा थोड़ा बहुत नुकसान तो होता रहेगा, मगर हमारी पैसे की स्थिति खराब नहीं होगी, डामाडोल नहीं होगी, क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है, वो इसको चुनौती देकर आगे निकल गई। और यदि यह प्रबल है, प्रभाव रेखा प्रबल है, मजबूत है, तो थोड़ा बहुत ये असर डाल सकती है, मगर फिर भी ज़्यादा ये हमारी भाग्य रेखा उसको चुनौती ही देगी। और यदि यह जो हमारी राहु रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को काट दिया, ये हमारी जीवन रेखा को काट गई और भाग्य रेखा को काट दिया, और आगे जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा को भी काट दिया, तो समझ लो ये हमारे दिमाग को भी असर गिरेगी। बिजनेस, कारोबार, सारी तो परेशानी जीवन रेखा को काटती कर दी इसने, ये सब अड़चने चलेंगी लेके साथ में। इसके अलावा यदि हृदय रेखा पर मिल जाती है तो हृदय में भी अनेकों प्रकार के विकार पैदा करेगी, हृदय में अनेकों प्रकार के विकार पैदा करेगी। और एक और फिर इसमें बात और बन जाती है, यदि यह बुध क्षेत्र पर आ जाती है, कारोबार में नुकसान देगी। बुध क्षेत्र पर यदि आ गई, सभी रेखाओं को काटती हुई, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा काट दी, मस्तिष्क रेखा काट दी, भाग्य रेखा काट दी, उधर हृदय रेखा को भी काट दिया और बुध पर्वत पर पहुंच गई, तो ये बुध को भी प्रभावित करेगी, कारोबार में भी हमारे नुकसान होगा। मैंने बताया था कि देखो टाइम लगता है, आपके लिए है, जब आपको नुकसान होता है व्यापार में और परिवार में, शरीर में, तब भी तो आप पूछने आते हो। यदि वीडियो देखें, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी परेशानी का हल मिलेगा। उपाय बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, उपाय बताऊंगा मैं। और यदि यह रेखा, ये हमारी विवाह रेखा होती है, ये यहाँ पर विवाह रेखाएं हैं, 2-3 भी होती हैं, 1 भी होती है, इनका फल अलग अलग है, मैं पहले बता चुका। तो ये यदि आकर विवाह रेखा में मिल जाए और सुस्पष्ट हो तो इसका परिणाम निकलता है जैसा आजकल हो रहा है, शादी हुई और जब ही तलाक हो गया, अलगाव हो गया, शादी हुई, तलाक हो गया। अगर ये सुस्पष्ट है बिल्कुल, इसमें कोई काट छांट, कटिंग रास्ते में नहीं है, रुकावट नहीं है इस राहु रेखा में, तो ये पक्की गारंटी है, लिख लो, कि उनका जो है अलगाव होगा, तलाक होगा। यदि ये कटी पिटी है राहु रेखा और आगे स्पष्ट नहीं, झुकाव तो इधर हो गया, किसी भी रेखा का हमारी विवाह रेखा से झुकाव हथेली के अंदर है तो गृहस्थी में आनंद तो आएगा ही नहीं, कुछ न कुछ कड़वाहट। जैसे कह देते हैं मेरा पत्नी से 36 का आंकड़ा है, जैसे लोग कह देते हैं भाई मेरा अपनी धर्मपत्नी से 36 का आंकड़ा है, ये 36 का आंकड़ा यही है।
ये जो 36 का आंकड़ा यही है। और ये अगर आगे निकल गई तो तलाक है, पक्की गारंटी है, तलाक होगा। केस ना करके मैं समझा रहा हूँ, वीडियो देखो, बहुत काम की वीडियो। आपको ये वकील और समाज से भी कोई भी ये बात नहीं बताएगा आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी जातक के हाथ में ऐसी रेखा है तो निवेदन है, अपने बच्चों का भविष्य ना खराब करके, शादी तो हो जाती है, होगी, क्योंकि सब रेखा नहीं देखते जब तो शादी की परवाह होती है। परवाह क्या, शादी करनी है। मैंने देखा कि पंडित जी ने कह दिया कुंडली देख करके इनकी शादी सही नहीं है, मगर शादी हुई और वो फिर जो है उसका डिसीजन इतना खराब निकला शादी का कि वो शादी नुकसान करके गई। दोनों घर का नुकसान होता है, लड़के वालों का भी होता है, लड़की वालों का भी होता है, और सबसे बड़ा तो मान सम्मान का नुकसान है जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। तो कम से कम ब्याह शादी से पहले ये तो देख ही ले कि ये हाथ में रेखा, हमारे राहु रेखा पूरी पक्की मजबूत तो नहीं है। ये किसी विशेषज्ञ से हाथ दिखा लें और ये पक्की बात कर लें राहु रेखा नहीं है। कुंडली का मिलान भी करना जरूरी है। आजकल ये भी जरूरी हो चुका है, क्योंकि पहले में अब में बहुत फर्क है। पहले तो स्त्रियां हिंसक वारदात सहन कर लेती थी, मनमानी नहीं करती थी। आज तो देखा तुमने, कई लड़कियों ने तो लड़के मार दिए, हनीमून पर गए तो वहाँ मार दिए। वो मैं कल पिछली वीडियो में बताया भी था इसके बारे में, क्योंकि छोटा सा हाथ है ये, बहुत बड़ा वो नहीं के 2-4 किलोमीटर का एरिया है या 100 किलोमीटर का एरिया है। ये केवल 3.5 इंच इधर है, 3.5 इंच इधर है, और इसमें सारा ब्रह्मांड है। उंगली तो बहुत बाद की बात होती है, इन पर सब कुछ है। मर्ग का विस्तार बहुत बारीक होता है, इनके चीन, इनका विस्तार बहुत बारीक है, और ज़्यादातर हथेली को ही लोग देखते हैं, और हथेली में ये पूरा सागर है, पूरा गहरा सागर है, पूरा ब्रह्मांड है। तो यदि किसी के हाथ में विवाह रेखा से कोई रेखा मिलकर और सीधी जो है इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, कुछ रेखाओं का मार्ग तो बाहर की ओर होता है, कुछ का अंदर की ओर होता है। सांप है तो इधर से भी समझ लो, अगर सांप रेखा है, इसका चलना होता है, शुरू में रेखाएं मोटी चलेगी तो समझ लो ये जो है इसका उद्गम क्षेत्र ये है। जो शुरू में बारीक है तो उसका उद्गम क्षेत्र उधर से होता है। और ये जो सब मैंने आपको बताया है, ये मेल फीमेल दोनों का हाथ अलग अलग ही देखना चाहिए, अलग अलग ही समझना चाहिए। मेल के लिए, इंसान के लिए, आदमी के लिए तो राइट हैंड जरूरी हो जाता है। राइट हैंड रेखाएं अगर इसमें हैं भी, असर तो होगा। यदि कोई रेखा इसमें हमारे बाएं हाथ में है और दाएं में नहीं है तो उनका थोड़ा सा असर होगा, जरूर लाइक कुछ असर होगा। तो स्त्री के लिए लेफ्ट बायां हाथ और आदमी के लिए राइट हैंड, ये देखना चाहिए। अब मैं उपाय बताता हूं, थोड़ा वीडियो लंबी बन गई। जिस जातक के हाथ में ये है, अब ये तो है नहीं कि तलाक होना जरूरी है। जान मान पग देत खगेसा, रहे न विवेक बुद्धि लवलेसा। मैं पहले भी चौपाइयाँ कहता हूँ क्योंकि मैं रामायण का प्रेमी हूँ। अब आगे रामलीलाओं में भी रोल करना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो के लिए टाइम मिले ना मिले मगर मैं रामलीला जरूर करता हूँ। सबको पता है, मेरा कलाकार हूँ। तो चौपाई है, उसका वर्णन पहले भी क्या था। हो है वो जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावी शाखा, कि वही होगा जो राम करेगा, विधाता करेगा। परंतु जान मान पग देत खगेसा, जान मान पग देत खगेसा, रहे न विवेक बुद्धि लवलेसा। यदि जान बूझ कर भी कोई घटना अपने साथ घटाने के लिए तैयार है तो फिर वो जाने। जिसके हाथ में, जातक के हाथ में यह रेखा है, वे धर्म पत्नी और पतिदेव बैठ कर अपना आपस में, किसी और की जरूरत ही नहीं है, जो फैसला आपस में हो जाता कहीं नहीं होगा। एक दूसरे को समझें कि हमारे हाथ में है, एक दूसरे को समझें कि हमारे हाथ में लिख रखा है विधाता ने। तो जैसे घर में कोई बात हुई उसको टाले, ठंडा पानी पीवे, भगवान शिव का थोड़ा सा दिमाग में स्मरण करें, वहीं शांत हो जाएगा। क्योंकि जब पता ही है
ये सब आपस का ही तालमेल होगा। ये उपाय है बहुत बढ़िया जो बता रहा हूं मैं आपको। जब पता चल चुका, अपने विचार एक करें। भगवान शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भगवान शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दोनों पति और पत्नी शिवालय में जाए, जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री, मिश्री को शुद्ध माना गया है, जल में थोड़ी मिश्री और दूध अपने घर से ले जाएं और शिवालय में जाकर दोनों बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भगवान शिव हमारा कल्याण कर। हम अज्ञानी हैं, महामूर्ख हैं, हमारे संबंध हमेशा बने रहें। हमारे ऊपर जो राहु का प्रभाव है इसको दूर करो। जो राहु का प्रभाव हमारे शरीर में घुसा हुआ है, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, इसके प्रभाव को दूर करें। और दोनों उस जल पर हाथ लगाकर जो आप अपना बर्तन ले जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता भगवान शिव को जल अभिषेक करें और वहीं से जल लेकर अपने मस्तक पर लगाएं और दोनों अपने हाथ के ऊपर हाथ रखें ऐसे शिवालय में। कसम खाए कि हम जीवन भर एक रहेंगे। मेरी गारंटी है, ये महामंत्र मंत्री है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से अगर किसी में मंत्र नहीं आते, मेरे पास तो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, मैं आपको एक से एक मंत्र, राहु का निवारण, केतु का निवारण, सब चीज़ों का है। मगर सबसे बड़ा मंत्र है मूर्ख बनना। जो संसार में मूर्ख बन गया, सरल बन गया, उसका कल्याण हो गया। जो मूर्ख बन गया, सरल बन गया, उसका कल्याण होगा। वो दाम्पत्य जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। लंबी आयु जिएंगे और रेखाएं अपना काम आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगी और ये सब विलीन हो जाएंगी। फिर शुद्ध दोबारा निर्माण होगा रेखाओं का। देखना, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है कि रेखाएं बदलती रहती है। जब दिमाग बदल गया तो रेखा बदल जाएंगी। जब दिमाग में खुरापात आएगी तो रेखा कैसे बदल जाएगी? जब दिमाग के अंदर खुरापात आएगी तो रेखा नहीं बदलेगी। और दिमाग शांत हो गया तो रेखाएं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यदि हाथ में भी दोष है वो भी दूर होगा। सख्त हथेली है, थोड़ा गर्म पानी करके उसमें नमक डालकर गर्म पानी कर उसमें हाथों को ऐसे जल में सेकें, हल्के गुनगुने पानी में 10-5 मिनट, जितनी भी आप कर सको। इसके बाद नारियल का तेल लगाए हाथ में, आपका हाथ मुलायम भी हो जाएगा। जो सख्ताई है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगी। परंतु भगवान शिव की शरण में तो जाना आपको पड़ेगा। आपको जो आपके रोजगार में खराब कर रहा है उन लोगों का, जो तांत्रिक हैं, आपको कहते हैं जी उल्लू की लकड़ी ले आओ या उल्लू की मिट्टी ले आओ, उल्लू का वो ले आओ, मैं ला दूँगा, 10-20 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे। वो आपको अलग भड़कावेंगे, कमरे में अलग बुला के, और आपकी घरवाली को अलग भड़काएंगे, बुरी निगाह से देखेंगे। और कुछ उनके पास नहीं है, और कुछ उनके पास नहीं है। मेरी गारंटी है, कोई तांत्रिक सुन रहा हो, कोई तांत्रिक सुन रहा हो, मेरी गारंटी उसके पास कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान को जवाब दे देते। जो शक्ति है परमात्मा के पास है, जो ताकत है भगवान शिव के चरणों में है। उसके चरणों में बैठ के आप पूजा करें, आप बिल्कुल पवित्र और शुद्ध हो जाओगे। राहु रेखा अपना प्रभाव कम कर देगी आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा राहु रेखा, देखो बीच में बड़ी अच्छी बात सामने आती है, उपाय बताना जरूरी हो जाता है। क्योंकि रेखा तो बता दी, आदमी भी टेंशन में बैठा, बस टेंशन तो उसको दे दी, टेंशन तो दे दी। हमारी मोटरसाइकिल की चेन खराब हो जाए, उसको ठीक नहीं कराते क्या? पहले ठीक कराने की सोचेंगे तभी लेकर चलेंगे। तो निवारण सबसे जरूरी निवारण है। रेखाओं का शुद्धिकरण स्वयं हो जाएगा जब आपको निवारण बताया जाएगा, आप निवारण करेंगे। मैं महापुरुष नहीं हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, सेवा कर रखी है बुजुर्गों की, गुरु लोगों की सेवा कर रखी है, शास्त्र पढ़ता हूं, रात दिन पढ़ता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। मन घड़त कोई मेरे पास किस्सा नहीं है। जो भी है भगवान का आशीर्वाद है, माता सरस्वती की कृपा है। तो बताता तो बहुत कुछ राहु रेखा के बारे में, परंतु जो खास मुद्दे हैं
आपको मैं वो सब समझा दिए। इससे ये जिस मुख्य रेखा पर जाएगी वहीं अपना छाप छोड़ेगी। यदि वो रेखा हल्की पड़ेगी तो ये हावी हो जाएगी, और वो रेखा मजबूत है तो राहु रेखा कमजोर पड़ जाएगी। बड़ा बारीक सौदा होता है। इसी जीवन के इसी लाइन पर कई रेखा निकली। इनका शुक्र रेखा, राहु रेखा और भाग्य रेखा, उद्गम से भाग्य रेखा भी निकलती है। भाग्य रेखा का भी परिणाम बता भी चुका कि बताऊंगा, परंतु जो मेन है घटनाओं पर ही चर्चा करनी चाहिए। आदमी सुखी जीवन तो बिता ही लेता है। सुखी जीवन तो 100 साल तक जी जाएगा। 50, 150, 200 पहले लोग जीते थे क्योंकि सुखी थे। हजारों साल क्यों जीते थे? कोई तृष्णा नहीं थी, कोई तृष्णा नहीं थी, कोई गृहस्थी नहीं थी। पड़े हैं अपना पर्वतों पे और अपना तपस्या कर रहे हैं। मगर इंसान के पास तो हजारों टेंशन हैं। किसी को नौकरी का गम, नौकरी ना छूट जाए, किसी को बच्चों का गम कि बच्चे ना रुस जाए, किसी को धर्मपत्नी का गम, गम ही गम भरे पड़े। जीवन में गम ही गम भरे पड़े हैं। इंसान की सोच से पहले क्यों सत्संग आया है कि इंसान कुछ तो अपने आप में धैर्यवान बनेगा, कुछ धैर्य आएगा, दूसरों को देखकर इंसान खुश होता है। तो राहु रेखा बड़ी मुख्य रेखा थी ये। इसका विस्तार से आज वर्णन करना पड़ा। सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। मेरा उन बहन बेटी भाइयों से निवेदन है, फिर मैं अंत में मैं एक दो बात और कह रहा हूँ कि यदि तुम्हारी गृहस्थी में कोई अटक आ रही तो दोनों बैठकर किसी विशेष ज्योतिषी के पास जाएं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप कमेंट में मुझे लिखें कोई परेशानी आपके हाथ में आ रही है इस रेखा में, तो ईश्वर की कृपा से निवारण हो जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे भी थोड़ा हौसला मेरा बढ़ेगा। एक कलाकार का हौसला तभी बढ़ता है, ये भी कलाकारी है, जब आप लोग पसंद करेंगे। जब आप लोग पसंद करेंगे तभी तो हौसला बढ़ेगा। और पसंद में कोई मैं फीस नहीं ले रहा हूँ आपसे, बस आप तालियां बजाएं। तालियां सब्सक्राइब होता है। आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं बीच में छोड़ देता हूँ, मेरा ऐसा ही दिमाग सनकी भी है। कई बार मैंने छोड़ दी देखकर तमाशा, क्योंकि नंगे नाच होने लग रहे। लोग उन्हें देखेंगे, हमें देखेंगे। यहाँ नंगे नाच देख रहे। घर की दुल्हन सड़क पर आ चुकी हैं, बहन बेटे सड़क पर आ गई, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, गंदे कपड़े पहन के नाच रहे, गा रहे, मजा ले रहे। खैर हम तो ऐसा नहीं चाहते कोई करे, बाकी कोई बात नहीं। आज का युग जो है 21वीं सदी में आ चुके हैं, इसलिए सब ठीक है। जय श्री राम। इतना ही बहुत आज के लिए।